तो आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें ये मौका दिया है कि हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो वचन परमेश्वर हमें देता है उस वचन को आप तक पहुँचा सकूँ, उस बड़ी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर फ्राइडे हर संडे हमें मौका देता है कि हम प्रभु का वचन आप तक पहुँचाते रहें। तो आइए हम आज का वचन देखेंगे। तो आज का जो वचन पढ़ेंगे हम फिलिपियों 3:12 और आज का जो टॉपिक होगा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। अगर हम 13 में देखेंगे तो इसमें लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये है कि मैं काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। यहाँ जी वही पौलुस है, जो वही शाऊल है, जो एक दिन क्या करता था, कलीसियाओं को घसीट घसीट कर मारता था और उन्हें आराम में जा जाकर बड़ों को क्या छोटों को बच्चों को मारता था। और आज जी वही पौलुस है, कह रहा है कि मैं उस निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाऊं, मैं पीछे की ओर ना देखूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर हम इसके 20 में देखेंगे, पर हमारा सब उद्देश्य स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। तो पुलिस किसकी बाट जो रहा है? उसके आने की। अगर हम देखेंगे 3:13 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। 4:13 में इफोसियो 4:13 में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर आपको और मुझको भी ऐसी सामर्थ्य दे कि हम उसके शुभ समाचार को आगे तक लेके जा सकें। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अगर हम इसमें 16 में देखेंगे तो 16 में देखेंगे तो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हालेलुया। तो जहाँ हमें वचन यही बता रही है कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जहाँ तक पहुंचाया अभी हम उसी के अनुसार चलें। पौलुस ने अभी तक मसीह के पूर्ण ज्ञान और उसकी धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया, अभी तक सिद्ध नहीं बना, परंतु पौलुस उस बात पर स्थिर है जिसके लिए यीशु मसीह ने उसे बुलाया। इसका मतलब यह है कि पवित्रता और सिद्धता और पूर्णता में स्थिर रहना। अगर हम इफिसियों 4:13 में देखेंगे तो उसमें बताता है, वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो हालेलुया। हमें मसीह भाई बहनों हमें याद रखना है कि मसीह ने पहले हमें बुलाया है ताकि हम उसमें स्थिर रह सकें और उसे हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आत्मिक रीति से उस पर स्थिर रहना निर्भर रह सकें, तभी हमारी पकड़ कमजोर होती है, जबकि उसके पकड़ पर हम मजबूत होते हैं। वह हमें अपने हाथों से फिसलने या छूटने नहीं देता। हमारा यीशु मसीह है जो हमें फिसलने और छूटने नहीं देता। क्योंकि अगर हम 14 में देखेंगे, लेकिन उसने ये काम करता है कि पौलुस का दृढ़ विचार वाला व्यक्ति है, वे अपने आप को अपने उपदेश या लक्ष्य से बेचैलित होने की अनुमति नहीं देता। वह प्रत्येक बातों के अलावा अन्य बातें या कारणों में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं गवाता। पीछे की बातों को भूलते हुए पौलुस बीती हुई बातों को भूल जाता है और क्या करता है, आगे की ओर दौड़ा चला जाता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा किस तरह से पौलुस बात कर रहा है कि इसलिए जहां तक उसकी पहुंच हुई है 16 में देखेंगे तो जो प्राप्त किया है उसी के अनुसार चलें। पौलुस के कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसे प्राप्त अनुग्रह के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। हम एक बार में तुरंत परमेश्वर के संपूर्ण अनुग्रह को प्राप्त नहीं करते, हम तुरंत पक्के नहीं बन सकते। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बारी बारी से हमारे छुपे हुए पाप, गुप्त पाप और हमारी दुर्बलताओं को दिखाता है कि हम जिन पाप और गलतियों के बारे में नहीं मालूम, हमें उन्हें सुधारने के लिए हमें परमेश्वर मौका देता है कि हम इन बातों को सुधारें। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह और ज्ञान है और सामर्थ्य है उसके अनुसार चलना चाहिए जो हमें प्रदान किए गए हैं। अगर हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कोई विशेष पाप प्रेषित करता है तो हमें उस पाप से मन फिराने चाहिए। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें पाप पर विजय पाने के लिए प्राप्त अनुग्रह देता है। हालेलुया। और अनुग्रह के अनुसार ही हमें जीवन बिताना चाहिए। हमें उस अनुग्रह के अनुसार हमें जीवित रहना चाहिए जिसे हमें
हमने प्राप्त कर लिया है, तो हमें परमेश्वर ने जो भी अनुग्रह हमने प्राप्त किया है उसी में हमारी आशा, हमारा मन बना रहना चाहिए। जिस तरह से पौलुस आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं सबसे जो तुम्हारे साथ बीत रहा है, जो तुम आप सबके साथ सताव हो रहा है, पौलुस के साथ भी ऐसे ही हुआ था। और शायद हो सकता है कि वो शाहुल जो सता रहे हैं लोगों को, वो शायद पौलुस बन जाए यीशु मसीह के नाम में। तो आप पीछे की ओर ना देखें और परमेश्वर के वचन को आगे की ओर लेकर चलें। और मेरी रात दिन आप सबके लिए यही दुआ है कि आप ये ना सोचें कि हम यूट्यूब चैनल पर दूसरों उन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो हमें सब्सक्राइबर करते हैं। मैं सभी मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, सभी प्रचारक हैं जो प्रभु के दास दासी हैं, मैं उनके लिए भी रात दिन प्रार्थना करती हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं पूरी रात आज सोई नहीं, और मुझे परमेश्वर ने ऐसी अगुवाई करी कि जो लोग बड़े दुख को देख रहे हैं शायद वो बड़े सुख को देखेंगे। जो परमेश्वर के वचन में हालेलुया आमीन बोलते रहते हैं, वो शायद उनके लिए इस विपत्ति के दिन में बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। तो परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु, तो जो लोग तेरे वचनों में बने हुए तेरे वचनों का प्रचार कर रहे हैं, और जो लोग तेरे वचनों को सुनने शायद बड़ी ब्लेसिंग को देखें इस नए साल में, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने आप सबके लिए जो वचन दिया। और आप भी इस वचन को मनन करें और पढ़ें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप भी वचनों में आगे बढ़ें। तो मेरा वचन की कोई बाइबल स्टडी नहीं है मेरी, ये परमेश्वर मुझे जो वचन दे देता है मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मेरी कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिखें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरी गलतियों को आप लिखोगे तो ताकि मैं सुधार पाऊँ। तो मैं अभी एक मेरी क्रिसमस की बात बताना चाहती हूँ कि मेरे एक भाई ने कमेंट करी थी कि बच्चों ने क्या करा था कि अपना मार्क्स उतार के हाथ में ले रखा था। तो भाई ने कमेंट करके बोला कि किसी ने भी मार्क्स नहीं लगा रखा। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि भाई ने ये कमेंट लिखी और उस कमेंट पे हमने ध्यान दिया, और आगे से हमने बच्चों को अगवा करा कि कोई भी बच्चे अपने हाथ में मार्क्स को लेकर नहीं बैठेगा, और वो मार्क्स लगा के ही डांस करेंगे और मार्क्स लगा के ही बैठेंगे। तो इसकी आज्ञा का पालन भी परमेश्वर की ओर से ही होता है कि जो मनुष्य कुछ बोलता है तो वो यहोवा की ओर से होता है। तो इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस बात का हमने ध्यान रखा और बच्चों ने मार्क्स लगा के रखा, और प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम प्रोग्राम को अच्छे से कर सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो ऐसे भी जो भी मेरे भाई बहन हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, तो वो मुझे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें और अपनी समस्याएं जो भी हमसे बोलना है वो यूट्यूब चैनल पर करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि हम उस गलतियों को भी सुधार पाएं। क्योंकि ऐसी ही कमियों, जब आप हमारे अंदर कमी निकालोगे तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और प्रभु के काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। और मैं उन सभी अपनी फैमिलियों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो हमारे वचनों को सुनते हैं, और मैं अपनी कलवरी फैमिली के लिए भी रात दिन प्रार्थना करती हूँ जो हमारी चर्च मिनिस्ट्री है, प्रभु उनको भी भला चंगा रखे और उनको भी और आगे बढ़ाया। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए पिता, कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सबके लिए प्रार्थना कर सके। तो पिता, जो भी विपत्ति से लोग घबराए हुए हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो बीमार हैं आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिताजी। वो किसी बात से ना घबराए प्यारे जो परमेश्वर, वो तेरे वचन को लेकर चले, तेरे वचनों पर ध्यान दे, वो घर में खाली ना बैठे मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है प्यारे जो परमेश्वर के, वो शैतान का घर ना बने पिताजी, वो आपका घर बने पिता। आप उनके जीवनों में काम करें जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा शिफा मिले। तो पिता, आज बहुत सारे बीमार लोगों को शिफा मिले प्यारे जो परमेश्वर, और मैं सारे डॉक्टर नर्स स्टाफ को भी सबको आपके हाथ में देती हूँ। सबकी आप सहायता मदद करना कि वो मरीजों की सेवा करने वाले वो नहीं, आपके पवित्र आत्मा उनकी सहायता उनकी मदद करे पिता। पूरी प्रशासन को आपके हाथ में देती पिताजी, अपने देश को चलाने वालों को आपके हाथ में देती मेरे जो परमेश्वर, आप सबकी मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। यदि जो नगर की रक्षा ना करे तो जागने वाले का विश्राम व्यर्थ है मेरे पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि मेरा जो परमेश्वर मेरे देश की सुरक्षा है और सारे वर्ल्ड की सुरक्षा है मेरा परमेश्वर जो पिता। जिस जिस देश में लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, सबकी प्रार्थना का आप हमें जवाब दोगे जो मेरा विश्वास है प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके घरों के आगे स्वर्गदूतों का पैरा लगा दीजिए प्यारे जो परमेश्वर की कोई भी विपत्ति उनके डेरे के निकट ना आए प्यारे जो परमेश्वर। जिस घर में तेरा वचन है पिताजी, उस घर में कोई विपत्ति ना आए पिताजी, क्योंकि आपने वादा कर दिया है मेरे खुदावन कि मैं अपनी विपत्ति के दिन तुम्हें अपने मंडप में छुपा लूंगा। तो पिता, अपने प्रियो को अपने मंडप में छुपा लीजिए प्यारे जो परमेश्वर, जिन्होंने बड़े सताव को देखा है पिताजी, बड़ी आशीष को देख नहीं पाए इस विपत्ति के दिन है प्यारे जो परमेश्वर। आप सबके रक्षक सबके सहायक हैं प्यारे जो परमेश्वर।
मैं और आपसे क्या मांगू मेरे पिता परमेश्वर, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं मेरे सेनाओं की जगह परमेश्वर। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।